वेलकम इन साइंस एके स्टडी 1024। मैं हूं एके यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 6। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और पिछले पार्ट में हमने देखा था एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का सॉल्यूशन, और इस पार्ट में हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 9 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी मैथ्स एंड साइंस वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स का चैनल अलग है, अगर आप मैथ्स चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो उसका नाम है एके स्टडी 1024। जब आप इस चैनल पे जाओगे तो जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लास 8th की आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फेसबुक एंड इंस्टा पे एके स्टडी को फॉलो करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमसे बोला गया है राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ्स में किस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं, यूजफुल हैं, ये हमें बताना है और इसके बारे में 10 लाइन लिखनी है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एज फॉलोज। पहली लाइन में मैंने लिखा है लैक्टोबैसिलस ए बैक्टीरियम इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ये बैक्टीरियम होते हैं जो कि दही जमाने में काम आते हैं। ठीक, दूसरी लाइन में मैंने लिखा है ईस्ट इज यूज्ड इन दी बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स पेस्ट्रीज एंड केक्स। ठीक है, जो ईस्ट हैं इनका यूज़ हम करते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है। इसका यूज़ हम करते हैं ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह बनाने में। इसके अलावा ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। मतलब जो ईस्ट है इसका यूज़ एल्कोहल एंड वाइन बनाने में भी किया जाता है। फोर्थ लाइन में मैंने लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हो गए या कुछ फंजाई हो गए, इनका यूज़ हम एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं। एंटीबायोटिक मतलब वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को या तो कम कर दें या फिर उन्हें एकदम से किल कर दें। ठीक, एग्जाम्पल्स भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये दवाइयों के नाम हैं जो कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। इसके बाद फिफ्थ लाइन में मैंने लिखा है एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड एनिमल्स। मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये जो पशुओं का चारा होता है उसमें मिलाई जाती है। ठीक है, मुर्गी पालन में भी इनका यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट नंबर 6 या लाइन नंबर 6 है इसमें मैंने लिखा है एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। ठीक है, एंटीबायोटिक किससे बन रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रहे हैं। तो मतलब अगर आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो तो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करने के बाद ही आपने एंटीबायोटिक बनाया होगा। ठीक है ना, तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है प्लांट्स की डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में। ठीक है, 7वें पार्ट में मैंने लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज टू मेड वैक्सीन्स। ठीक है, इनका यूज़ वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है। इसके आगे लिखा है दे आर यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीन अप द इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि सब्जियों वगैरह का छिलका वगैरह जो होता है जब ज़मीन में पड़े पड़े कुछ दिन हो जाते हैं तो सड़ गल के मिट्टी में बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। ठीक है, जिससे जो उससे खतरनाक गैसेस निकलने वाली थी या बदबू आने वाली थी उससे हम बच जाते हैं। तो मतलब जो ये सब हो रहा है ये प्रोसेस ये क्यों होती है, उनको डिग्रेड किसने किया? ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह ने, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को डिग्रेड कर देते हैं। इसके बाद लिखा है मैंने दे आर यूज टू मेक मैन्योर्स। इनका यूज़ मैन्योर बनाने में भी किया जाता है। जैसे कि अभी इसी से आप देख लो फल की सब्जियां वगैरह से जो खाद बनाई जा रही है, ठीक है, वो बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नहीं बन सकती है। इसके बाद मैंने लिखा है सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी। मतलब कुछ बैक्टीरियाज या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। मतलब नाइट्रोजन को कुछ अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अब वो पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सके, क्योंकि जो डायरेक्ट फॉर्म होती है N2 जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 10 लाइन्स थी। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल में समझ लेना, वैसे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें बोला गया है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दी हार्म्स कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें फ़ायदा बताना था, यूजफुलनेस बतानी थी। यहाँ पर नुकसान क्या क्या होता है इनसे
इसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में, पौधों में या फिर जानवरों में बीमारियाँ फैलाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से खाना खराब हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर चमड़े की चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। उनमें से कुछ बीमारियों के एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक, इसके बाद लिखा है प्रोटोजोआस कॉज सीरियस डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया। मतलब जो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं उनकी वजह से भी हमें ये बीमारियां होती हैं, इनके अलावा और भी बीमारियां हैं। इसके बाद मैंने लिखा है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो कैरीज दी पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मतलब कि जो मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट है वो एक तरह का क्या होता है, प्रोटोजोआ, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, उसका कैरियर होती है ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। इसके बाद लिखा है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो है ये डेंगू वायरस का कैरियर है। इसके बाद लिखा है एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही डेंजरस होती है ह्यूमन के लिए और पशुओं के लिए। ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। इसके बाद लिखा है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाई अ वायरस। मतलब जो पशुओं में पाँव और मुंह में बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो मेनली वायरस के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम नुकसान पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि हमें पैराग्राफ लिखना है जो नुकसान होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसके बारे में। ठीक, इसके बाद लिखा है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। मतलब कि जो हम पौधे उगाते हैं फलों के या फिर फसल उगाते हैं उनमें भी बहुत सी बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। इसके बाद लिखा है द डिजीज इज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। मतलब ये बीमारियों की वजह से जो हमारी पैदावार होती है वो कम हो जाती है। फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो फूड पॉइजनिंग है इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। ठीक, दे मेक फूड पॉइजनस बाई प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंस इन इट। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, रिएक्शन वगैरह होती है केमिकल वहाँ पे, और कुछ जहरीले सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हार्मफुल इफेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें बोला गया व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है, फिर बात करेंगे प्रिकॉशंस की। इसका आंसर मैंने लिखा है द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मतलब वो दवाइयाँ जो उन कीटाणुओं को या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं जो बीमारी फैला रहे हैं, इन दवाइयों को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल सम एंटीबायोटिक्स दैट आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथोमाइसिन। मतलब ये वो कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। अब इनकी प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स आर एज फॉलोज। पहला है दीज मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब खुद से दवाई नहीं लेनी चाहिए, जब तक कोई हमें डॉक्टर ना रिकमेंड करे, डॉक्टर की हम सलाह ना ले लें, तब तक ये दवाई हमें खुद से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, मतलब कि डॉक्टर ने हमें जितनी दिन के लिए कोर्स बोला है, जितने अमाउंट में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने को बोला है, हमें वो कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ एंटीबायोटिक्स आर टेकन वैन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव वैन इट माइट बी नीडेड इन फ्यूचर। मतलब कि अगर हम एंटीबायोटिक्स को गलत डोज में लेते हैं, जितनी ज़रूरत है या तो उससे कम या उससे ज़्यादा लेते हैं या गलत तरीके से लेते हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब हम इनको यूज़ करें तो इनका असर हमारी बॉडी पे उतने अच्छे से ना हो या लेस इफेक्टिव हो जाए। इसीलिए डॉक्टर की सलाह पे जितना उसने बोला है उतना ही हमें लेना चाहिए। इसके बाद है ऑल्सो एंटीबायोटिक्स
टेकन अननेसेसरीली मे किल दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी। मतलब बिना यूज़ के बेवजह अगर कोई एंटीबायोटिक्स को लेता है तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में जो फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज हैं, सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ज़रूरी भी हैं, तो हो सकता है ये उनको भी किल कर दे। तो इसीलिए हमें अननेसेसरी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कंप्लीट चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।